बिहार की राजनीति एक बार फिर जातिगत बयानों और पुराने नारों को लेकर गर्म हो गई है। इस बार विवाद के केंद्र बने हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जिन्होंने हाल ही में एक बयान में स्वीकार कर लिया है कि बिहार की राजनीति में कभी प्रचलित रहे नारे भूरा बाल साफ करो का मतलब था भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ जातियों को सत्ता से बाहर करना। जगदानंद सिंह का यह बयान न केवल तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की राजनीति को घेरे में लाता है, बल्कि अभी दिखाता है कि मंगल युग के बाद भी बिहार की राजनीति में जातिवाद कितनी गहराई तक बैठी हुई है। देखिए यह वीडियो आपकी स्क्रीन पर, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जगदानंद सिंह। भूरा बाल का मतलब होता है, नई पीढ़ी नहीं जानते होंगी, बीएचयू से भूमिहार, आरए से राजपूत, बी से ब्राह्मण, एल से लाला। कि लालू जी कह रहे कि भूरा बाल साफ करो माने भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत का इसको साफ करो। वहीं बीजेपी ने इस बयान को लेकर आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जगदानंद सिंह के वीडियो को साझा करते हुए लिखा, स्वर्ण जातियों और हिंदुओं के प्रति नफरत, यही है लालू प्रसाद यादव की राजनीति के मुख्य तत्व। इन बयान के बाद साथ बीजेपी ने यह साफ संकेत दिया कि आरजेडी की राजनीति केवल जातिवाद, नफरत पर आधारित रही है, जिसमें स्वर्ण जातियों का टारगेट पर पिछड़ी जातियों को भावनात्मक रूप से सत्ता हासिल कराने की रणनीति अपनाई गई थी। अब जब जगदानंद सिंह खुद मन से यह कह रहे हैं कि भूरा का मतलब भूमिहार, रा का मतलब राजपूत, बा का मतलब ब्राह्मण और ला का मतलब लाला यानी कास्ट था, जब यह सवाल उठता है कि क्या सच में सामाजिक न्याय की लड़ाई थी या फिर एक सुनियोजित स्वर्ण विरोधी मुहिम। लालू प्रसाद यादव ने 90 के दशक में जब मंडल राजनीति की नींव डाली थी, तब यह नारा खूब उछाला था, लेकिन तब इससे राजनीतिक नारा बताया गया, जिसके उद्देश्य था सत्ता के ऊपरी तबकों को चुनौती देना। लेकिन अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि अगर ये सब जातियां साफ करने की बात की गई तो क्या यह संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक समरसता के खिलाफ नहीं है। जगदानंद सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया जब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी इस मुद्दे बनाकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व क्षमता और उनकी विचारधारा पर सीधा सवाल उठा रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव ने भी अपने पिता लालू प्रसाद यादव की राजनीति को आगे बढ़ाया है, जिसमें जातियों को बांटकर वोट बंटवारे जाते हैं और खास जातियों के खिलाफ जहर फैलाया जाता है। आरजेडी की तरफ से अभी तक ऐसा बयान पर कोई आधिकारिक सफाई नहीं आई, लेकिन राजनीतिक गिलारियों में चर्चा है कि पार्टी इस बयान से असहज है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी इस प्रकार के खुले जातिगत बयानों को स्वीकार नहीं करती। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई लोग इसे लालू यादव की उस पुरानी राजनीति को आज जिंदा उदाहरण बता रहे हैं जो केवल जाति पर टिकी हुई थी, जबकि कुछ समर्थक अभी कह रहे हैं कि यह बयान ऐतिहासिक संदर्भ में दिया गया था और वर्तमान स्थिति में इसका कोई मतलब नहीं। बीजेपी ने इस बयान के बहाने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन का असली चेहरा अब सामने आ रहा है, जिसमें जाति के आधार पर समाज को बांटने और एक खास तबके को टारगेट करने की रणनीति है। भाजपा का दावा है कि उनके शासन में सभी वर्गों को साथ लेकर विकास की राजनीति की जा रही है, जबकि विपक्ष दल समाज में विभाजन और जातीय विद्रोह फैला रहे हैं। जगदानंद सिंह का यह बयान लालू यादव और तेजस्वी यादव की राजनीति पर एक बड़ा प्रश्न बन गया है। यदि आरजेडी इस बयान से किनारा करती है तो यह उनके पारंपरिक वोट बैंक को नाराज कर सकता है, और अगर वह इसका बचाव करती है तो बीजेपी की जातिवादी राजनीति के आरोप को यह मजबूत करने का मौका मिल जाएगा। इस पूरे मामले का असर बिहार की आने वाली राजनीति पर भी जरूर पड़ेगा। जातिगत नारों को दोबारा उठाना एक तरफ पुराने जख्मों को कुरेदना जैसा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जैसे दल इसे राजनीतिक हथियार बनाकर आरजेडी को कटघरे में खड़ा करने की कोई मौका नहीं छोड़ रहे। जगदानंद सिंह जैसे वरिष्ठ नेता द्वारा यह बात सार्वजनिक रूप से कहना यह दर्शाता है कि अभी भी कुछ नेता पुरानी सोच से बाहर नहीं निकल पाए, और यह बात आज की नई सोच और प्रगतिशील राजनीति से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं
और क्या आरजेडी इस जातिगत बयान से खुद को अलग करती है या फिर अपने पुराने सामाजिक न्याय के एजेंडे को फिर से जोड़ देने की कोशिश करती है? लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी इस बयान को लेकर अब चुप नहीं बैठने वाली और चुनावी मंच से लेकर सोशल मीडिया तक इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाली है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।